हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आई विल बी ब्रिंगिंग वन मोर वीडियो इन विच विल बी डिस्कसिंग कि टेस्ट सीरीज का कैसे यूज करना है फॉर योर प्रिपरेशन। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास कि हाउ टू यूज द टेस्ट सीरीज टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू यूज द टेस्ट सीरीज टू गाइड योर प्रिपरेशन। ओके, तो टेस्ट सीरीज तो हम सब लोग, आपको जो भी आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं दे सॉल्व इट, राइट। लेकिन उसका सही तरीका क्या है, उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो आपके प्रिपरेशन को गाइड करने के लिए। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज जो होती है, मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है, ये की हो सकती है आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू यूज द टेस्ट सीरीज टू क्लियर द प्रीलिम्स। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि ऑफकोर्स जब आप टेस्ट सीरीज यूज करना चाहते हो इसमें, तो कैसे इसको यूज करना है, उसकी सबसे पहले स्टेप तो ये है कि आपको कोई ही एक अच्छा मार्केट में टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करना होगा। एनी गुड टेस्ट सीरीज दैट यू विल हैव टू सिलेक्ट इन द मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, मैं कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अभी यहाँ मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एनी गुड टेस्ट सीरीज जो है एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो ये तो सबसे पहले ही इसमें स्टेप है। अब टेस्ट सीरीज देखो, डिफरेंट इसमें क्या है, टेस्ट होती है। जनरली क्या होता है कि we'll take an example of a test series who has total 35 tests। टोटल क्या है इसमें, 35 टेस्ट है। अब इसमें जो कुछ टेस्ट जो होती है, दिस टेस्ट आर मॉड्यूल वाइज टेस्ट। ये मॉड्यूल वाइज टेस्ट होती है। मॉड्यूल वाइज टेस्ट मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जो है उसको डिवाइड किया जाता है मॉड्यूल्स में। ओके, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है तो पॉलिटी के 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स हो गए। पॉलिटी के कुछ पोर्शन जो है एक टेस्ट में कवर किया जाएगा, नेक्स्ट पोर्शन सेकंड टेस्ट में, और थर्ड कुछ पोर्शन है थर्ड टेस्ट में कवर किया जाएगा। ऐसे 3 टेस्ट होगी पॉलिटी की। ओके, सेक्शन वाइज टेस्ट होगी। और ऐसे मॉड्यूल वाइज टेस्ट हर सब्जेक्ट की होगी। सो आउट ऑफ 35 मे बी दिस 25 और 26 विल बी मॉड्यूल वाइज टेस्ट। हर सब्जेक्ट को इसको मॉड्यूल वाइज कवर किया जाएगा, सेक्शन वाइज कवर किया जाएगा, एंड देन एट लास्ट यू विल हैव द फुल लेंथ वंस। फुल लेंथ टेस्ट मतलब क्या है कि इसमें आपका टोटल सिलेबस जो है वो ही कवर किया जाता है हर एक टेस्ट में। तो ऐसे 7-8 टेस्ट ऐसे फुल लेंथ टेस्ट होती है। तो कोई भी एक अच्छी आप टेस्ट सीरीज जो है, आपको भी लगता है जो भी अच्छा टेस्ट सीरीज है मार्केट में, यू कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। चलो, ये तो एक सिंपल है, दिस इज बेसिक, ये तो आपने करना ही है। अब देखते हैं कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस टेस्ट सीरीज, तो इसका एक्चुअली कैसे यूज करना है हमारे लिए। ओके, कि हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज जो है हमारे लिए, इसका अच्छा यूज हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें सबसे पहले देखना है। यहाँ पे we'll have to see that particular thing over here। तो कैसे इसका अच्छा यूज कर सकते हैं, we'll discuss that particular thing। ओके, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि whenever you select a test series, you will have to align your preparation to that particular test series schedule, या फिर you align that test series with your preparation। दोनों में से एक कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग समवेयर इन द अगस्त मंथ में दिस टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग। ओके, इसका फर्स्ट टेस्ट जो है इट इज ऑन 5 अगस्त, और 5 अगस्त में जो टेस्ट है दैट इज इन पॉलिटी। और पॉलिटी के लेट से 10 टॉपिक्स आर देयर व्हिच आर कवर्ड इन दिस टेस्ट सीरीज। ओके, तो आपको क्या करना है, यू विल आल्सो अलाइन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज शेड्यूल। तो ये 5 अगस्त जो है, इसके जो पहला जो वीक है, 5 अगस्त का जो वीक है, 5 अगस्त के पहले 5-7 दिन जो है, यू स्टडी पॉलिटी। और यही टॉपिक एक्चुअली आप पढ़ना, जो भी टेस्ट सीरीज में रिकमेंडेड बुक्स है या जो भी आपको बुक सोर्स है उसमें से आपको ये पढ़ने, एंड गो ऑन 5 अगस्त एंड अटेंड दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। अगर वो ऑफलाइन सेटिंग में है तो ऑफलाइन सेटिंग में आप अटेंड कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी एक्चुअली आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब 5 अगस्त के बाद क्या होगा कि मे बी नेक्स्ट वीक अगेन नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट टेस्ट विल बी देयर ऑन द पॉलिटी ओनली, मॉड्यूल वाइज टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए नेक्स्ट पोर्शन आप अटेंड करना, नेक्स्ट पोर्शन आप पहले पढ़ लेना, और फिर 11 अगस्त या 12 अगस्त को क्या है जाके आपने वहां टेस्ट अपनी अटेंड करनी है। अब 2 मंथ के बाद लेट से आपके हिस्ट्री की टेस्ट होगी, तो हिस्ट्री में आपको 3-4 मॉड्यूल्स हो गए, पहले एंशिएंट हिस्ट्री की, फिर आपकी शायद आर्ट एंड कल्चर की सेपरेट हो सकती है टेस्ट, उसमें मेडिवल हिस्ट्री की हो सकती है, मॉडर्न हिस्ट्री की हो सकती है। तो उस से 20 वीक में वो पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ के आपको जाके टेस्ट अटेंड करनी है। ओके, ऐसा हो सकता है कि टेस्ट शेड्यूल का और आपका जो पढ़ने का शेड्यूल है ये मैच ना हो। okay, maybe test series starts with the history subject and you want to study economy first, तो पहले इकोनॉमी पढ़ लेना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इकोनॉमी की टेस्ट आएगी तब फिर से तो उसको रिवाइज करके इकोनॉमी की टेस्ट अटेंड कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आप आपका प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज के साथ अलाइन करते हो तो इससे क्या फायदा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज से आपका शेड्यूल मैच नहीं हो रहा है तो उस तरीके से आप एक्चुअली आपका शेड्यूल बनाइएगा और टेस्ट अटेंड कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट आप क्या है अटेंड कर सकते हो। अब देखना इससे सबसे पहले फायदा क्या होता है कि अगर आप एक टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करते हो कि जिसमें आप टारगेट रखते हो कि मुझे टेस्ट अटेंड करनी है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये पर्टिकुलर सिलेबस या पढ़ रही हूँ, तो इससे क्या होता है कि आपका इवेल्युएशन जो है ये हो जाता है कि जो भी आप सॉल्व करते हैं इज दिस एक्चुअली जो भी आप पढ़ते हो क्या सही पढ़ रहे हैं आप। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एमसीक्यू सॉल्व करने के क्या एक्चुअली फायदे होते हैं, सारे फायदे आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन आपको मिल जाता है कि हैव यू रेड इट राइट, ठीक है, क्या आपका रिवीजन सही से हुआ है, कुछ आपके गलतियां हो रही है, ये सारा आपका वही आपको पता चल जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें क्या होता है कि आपका अप्रोच क्लियर होता है, जो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था। पॉलिटी का अगर आप फर्स्ट टेस्ट सॉल्व करते हो ऑन 5 अगस्त, मैं बस यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, जिस तरीके से आप वो बुक पढ़ने वाले हो, जो भी आपका सोर्स होगा, मे बी इट इज लक्ष्मीकांत और सम एनसीईआरटी, ओके, दैट विल बी अ टोटल डिफरेंट रीडिंग दैट टाइम। ओके, आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट था टेस्ट में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आई शुड हैव एक्चुअली अटेम्प्टेड दोस, आई शुड हैव रेड इन दैट पर्टिकुलर वे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करना चाहिए, आपका टोटल अप्रोच चेंज हो जाता है। ओके, एंड थर्ड थिंग क्या होता है कि यू एक्चुअली ट्राई टू पुश योरसेल्फ, आप खुद को पुश करने लगते हो, आपके सामने एक टारगेट होता है कि नहीं मुझे इस 7 दिन में इतना कंप्लीट करना ही है पोर्शन। ओके, मुझे इस नेक्स्ट 15 डेज में ये 2-3 टेस्ट है उसका सारा पोर्शन मुझे कंप्लीट करना ही है, तो यू स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि एक दिन में, फॉर एग्जांपल आपके शेड्यूल में अगर आप पॉलिटी का टेस्ट 7 दिन में अटेंड करना है तो आप बस पॉलिटी नहीं पढ़ने वाले, आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। ओके, कुछ लोग उसमें कुछ आरएस डिबेट्स वगैरह देखते हो, आपको देखना होता है। Fine. बाकी भी आपके प्रीवियस कुछ सब्जेक्ट जो है रिवाइज करते हो, ऑप्शनल पढ़ते हो, ये सारा होता है, तो स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ फॉर दैट। आपके पास एक टारगेटेड प्रिपरेशन होता है, आपके पास सामने एक टारगेट होता है और वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप आपका प्रिपरेशन जो है टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के साथ अलाइन कर सकते हो। यस, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपके हर वीक आपके पास एक टारगेट होगा, एक 20 to 22 टेस्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो बाय दैट टाइम ऑलमोस्ट होल सिलेबस गेट्स कवर्ड विद इन 5-6 मंथ्स। ओके, और उसका इवैल्यूएशन भी होता है। लेकिन बस टेस्ट सॉल्व करके होगा नहीं यहाँ पे, अभी और भी आगे कुछ देखना है। ओके, और भी आगे कुछ चीजें देखनी है कि हमें करना क्या है। टेस्ट लेट से आपने एक दिन एक टेस्ट सॉल्व कर लिया, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद करना क्या है। ओके, तो अब देखना टेस्ट सीरीज सर क्या हमने मार्केट से खरीदना चाहिए या टेस्ट सीरीज के लिए हमने एनरोल करना चाहिए उस इंस्टीट्यूट के लिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो, हमेशा अगर हो सके, अगर आपके पास पैसे है तो आप एनरोल कीजिएगा वैलिड टेस्ट सीरीज में, कोई भी एनरोल कीजिएगा, पे द मनी ओवर देयर, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज बनाते हैं दे विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ओवर दैट। ओके, उनका एक काफी सारा पैसा उसमें जाता है। यू विल सिंपली प्रिंट दैट फ्रॉम द मार्केट, एक 20 रुपीज में आप प्रिंट लेते हो और उसको सॉल्व करते हो, तो वो वैसे इतना सही नहीं है। ओके, आफ्टर ऑल ये सारे पैसा उस पे पीछे लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है पैसे तो कैन ऑलवेज डाउनलोड द टेस्ट फ्रॉम दी ऑनलाइन पोर्टल्स, होते कुछ फ्री ऑनलाइन पोर्टल्स, उसका प्रिंट लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ओके, ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम, दोनों भी वे में आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, और एक चीज आपको याद रखनी है, वेन एवर यू सॉल्व अ टेस्ट, लेट से आपका वीकली टेस्ट है, वीकली हर संडे आपका टेस्ट हो रहा है, तो अटेम्प्ट एवरी टेस्ट एज इफ इट्स अ यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट, डोंट टेक इट कैजुअली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, जब भी आपको ये टेस्ट सॉल्व कर सकते हो ऐसे अटेम्प्ट करना कि आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है। ओके, तो लेट्स से यू डू नॉट गो टू एन इंस्टीट्यूट और ऑफलाइन सेटिंग में आप नहीं जाते और वैसे नहीं सॉल्व करते हो, और सिंपली टेकिंग द प्रिंट, आप आपके घर में बैठे हो, तो व्हेन यू आर सिटिंग इन योर होम और आप या रूम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको सेपरेट, तो उस वक्त ऐसा टाइम निकालिएगा कि वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये 2 आवर्स जो हो गए बस आपके टेस्ट अटेंड करने के लिए हो गए। फॉर एग्जाम्पल 9:30 to 11:30 और अटेम्प्टिंग द टेस्ट, तो आपका फोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा, जैसे आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन में करते हो, आपके पास एक ओएमआर शीट होना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली एक 9:30 अगर बिफोर स्टार्टिंग टेस्ट या 10 o'clock स्टार्ट कीजिएगा, नेक्स्ट 2 आवर्स यू विल एक्चुअली अटेंड दैट पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, ये टेस्ट जो है आप अटेंड करोगे तो एज इफ जैसे प्रीलिम्स का टेस्ट है आपका, उस तरीके से आपको उस सीरियसनेस से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इट शुड नॉट टेक इट कैजुअली। ओके, इससे क्या फायदा होगा आपका, और आप ये ग्रेजुअली देखो इसका क्या फायदा होता है। बाय द टाइम यू विल अटेंड 30 टेस्ट या 35 टेस्ट, और जिस दिन आप प्रीलिम्स अटेंड करोगे, ओके, सो दैट विल बी जस्ट एन अनदर टेस्ट फॉर यू। आपको प्रीलिम्स का प्लेजर ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा,
ओके। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये अनदर टेस्ट है और आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस टेस्ट, ऐसा नहीं। फिल्म्स का डे का एक्चुअल प्रिपरेशन और उसका प्रेशर ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन आपका प्रैक्टिस तो हो चुका है एक, राइट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ। इसको इवन सर्कल भी आप बनाते हो तो देखना कि इसमें गलत ना हो रहा है मेरा कुछ, ऐसे समझना कि ये प्रीलिम्स का टेस्ट विल ऑटोमेटिकली हैव दैट एटीट्यूड हियर। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब व्हेन यू सॉल्व अ टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर दिया, अब उसका रिजल्ट मिल जाता है। ओके, अब आजकल क्या है कि सब ऑनलाइन ओएमआर शीट एक दो दिन में आपको एक्चुअली उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो उसके बाद उस टेस्ट का परफॉर्मेंस एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने हमारी इमेजिनरी डेट 5 अगस्त लिया था, 5 अगस्त का टेस्ट आपने सॉल्व कर दिया, ओके, नेक्स्ट डे में भी आपको रिजल्ट मिल जाता है उसका। ऑनलाइन करोगे तो उसी वक्त आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है ऑनलाइन टेस्ट का। तो आपको आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। ऑल 100 क्वेश्चंस यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल 100 क्वेश्चंस देयर, कौन से राइट क्वेश्चंस है यू विल हैव टू सी दैट। अगर क्वेश्चंस राइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी यू नो दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लेकिन काफी बार क्या होता है कि आपके राइट क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये तुक्का लगा के राइट हो जाते हैं, यू विल डू अ गेस वर्क और फिर आपका क्वेश्चन राइट होता है। तो उस वक्त उस ऑप्शन जो होते हैं, उस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यू शुड रीड। ये आपके लिए नया नॉलेज होगा। बस राइट क्वेश्चंस, हर कोई आपका क्वेश्चन राइट इसलिए नहीं होता कि यू हैव ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग दैट। ओके, मे भी एक क्वेश्चन था उसमें 4 स्टेटमेंट्स वर देयर, 4 स्टेटमेंट्स वर देयर। ओके, उस स्टेटमेंट्स में से आपको 2 ही स्टेटमेंट पता थे, 2 स्टेटमेंट्स आपको कंफर्म पता नहीं था। ओके, यू डू नॉट know the 2 statements regarding that, so now read those 2 statements। वो इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले पढ़ लेना यहाँ पे। ओके, तो इवन इफ देयर आर राइट क्वेश्चंस, लेकिन आपके बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग नहीं थी, स्टिल जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में नाउ यू आर रीडिंग इन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हर टेस्ट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है। तो उसमें राइट क्वेश्चंस कौन से थे, कौन से क्वेश्चंस राइट थे, लेकिन बिकॉज ऑफ गेट्स वर्क दे बिकेम राइट, सो आप उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। रॉन्ग है तो आपको उसका तो आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ना है, उस रॉन्ग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, उसका राइट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, और जो भी एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको लगता है कि नया कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, वी आर रीडिंग सम न्यू टॉपिक, ऐसे होते हैं कि ऑल टुगेदर नए क्वेश्चन है, यू आर रीडिंग सम न्यू टॉपिक देयर, तो ये नए टॉपिक्स को आपको वहां अंडरलाइन कर रखना है, हाईलाइट करके रखना है, ताकि उसको आप रिवाइज कर सके। देखो आपको यहाँ एक कंटेंट क्रिएशन भी हो रहा है एक्सप्लेनेशन के थ्रू। 100 क्वेश्चंस में से कम ऐसे 20 टॉपिक्स हो सकते हैं कि दैट यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, यू आर नोइंग फर्स्ट टाइम, या 40 भी हो सकते, 50 भी हो सकते, डिपेंड्स। ओके, तो 30, 40, 50 जो भी टॉपिक्स है, ये नए टॉपिक्स आपके उस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। ओके, उसको अंडरलाइन करके रखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन सेटिंग में ये सारा पढ़ते हो तो फिर उसको सेपरेटली कहीं कॉपी पेस्ट करके रखिएगा उस एक्सप्लेनेशन को, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। दिस इज अ न्यू कंटेंट फॉर यू। ओके, दिस इज अ न्यू कंटेंट फॉर यू। सॉल्विंग अ टेस्ट इज नॉट सिंपली आंसरिंग द क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने के बाद उसका परफॉर्मेंस एनालाइज करना, न्यू आपको एक्सप्लेनेशंस वगैरह देखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे तो वैसे यूपीएससी आपको पूछेगा, राइट। तो जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नया कंटेंट क्रिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन बार बार रिवाइज भी करना इंपॉर्टेंट है। जो आपको डिफिकल्ट उसमें टॉपिक लगे थे, नए टॉपिक से आते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करके नया कंटेंट यहाँ क्रिएट करना है। नाउ उसके बाद जब आपने ये सब कर लिया, आपने पूरा टेस्ट के 100 क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया है, देन यू विल हैव टू राइट डाउन द गुड एंड बैड पॉइंट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस। नाउ यू विल एनालाइज, एक आपको मैक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा। माइक्रो एनालिसिस तो आपने कर लिया कि 100 क्वेश्चंस के हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लिया आपने, जो नया है उसको अंडरलाइन करके बाद में आपको रिवाइज करना, नया कंटेंट क्रिएट कर लिया। अब एक मैक्रो एनालिसिस होगा कि लेट्स से क्या गलती हुई थी आपकी इस टेस्ट में, आपको अगर कम मार्क्स आते हैं, या फिर क्या क्या गलतियां हुई थी। कभी बार होता है कि हमारे से सिली मिस्टेक्स होती है, वी नो द राइट आंसर, लेकिन हमने जो सर्कल बनाते हैं वहां पे वो गलत कर दिया, जो ब्लैक एक्चुअली सर्कल बनाते दैट वी हैव मेड एक्चुअली रॉन्ग। गलती से ऐसा हुआ कि हमें पता था आंसर ये है, हमने सी पे मार्क कर दिया, सर्कल कर दिया। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स है अगर है तो, अगर फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग द टेस्ट नंबर 1, तो एक पेज पर लिख के रखना कि टेस्ट नंबर 1 में आई हैव मेड दिस मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक मुझसे हुई थी। ओके, फिर काफी क्वेश्चंस आपके गलत हुए। क्वेश्चन गलत होने का क्या एक्चुअली रीजन है, बिकॉज आपके पास कंटेंट ही नहीं था, यू डिड नॉट रीड इनफ, तो लिख के रखना। या फिर यू हैड रेड इट लेकिन रिवाइज ही नहीं किया था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिविजन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये जो 3-4 जो पॉइंटर्स है, आपको लगता है कि ये बैड पॉइंट्स थे इस टेस्ट में मेरे, तो राइट दोज डाउन। आपको लगता है कि जो गुड पॉइंट्स थे, कि जो आपने अच्छा किया इस टेस्ट में,
ओके, मे बी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे लेकिन एलिमिनेशन के थ्रू यू कुड सॉल्व दैट, तो राइट दोस डाउन आल्सो। ओके, और आप जब नेक्स्ट टेस्ट सॉल्व करते हो तो व्हाट एवर बैड पॉइंट्स वर देयर, ओके, रिजॉल्व दिस की आप इंप्रूव करोगे बिफोर नेक्स्ट टेस्ट। सी दिस पॉइंट्स, ये चार पांच जो पॉइंट्स है, एंड रिजॉल्व की यू आर गोइंग टू इंप्रूव दोस पॉइंट्स। ओके, देखो आप ग्रेजुअली, इफ यू सॉल्व 20 टेस्ट लाइक दिस, ग्रेजुअली जैसे आप इंप्रूवमेंट करने लगोगे और ये सारे पॉइंट्स देखने लगते, तो आपका जो परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है आफ्टर 20 टेस्ट 25 टेस्ट, इट विल बी अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। काफी सारे मिस्टेक जो आप एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर में करोगे दैट विल बी अवॉइडेड। ओके, आपका प्रिपरेशन का ऑल टुगेदर डिफरेंट वे होता है, ऑल टुगेदर आपका प्रिपरेशन यहाँ इंप्रूव होता है बिकॉज ऑफ डूइंग दिस। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ 6 months, 8 months, 9 months, 10 months। इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड रिक्वायर्स टाइम ऑल्सो। टेस्ट सॉल्व करना बस 2 hours का काम नहीं है, इन 2 hours यू विल सॉल्व द टेस्ट। ओके, लेकिन उसके बाद उसको एनालाइज करने में यू विल टेक 4 to 6 hours, वो पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने में ऑलमोस्ट टेक 4 to 6 hours। तो अगर एक संडे आपका ऑलमोस्ट हाफ द संडे और मोर देन 8 hours और 10 hours में कह सकते हो पूरा टेस्ट में जा सकता है, बट इट्स ओके, इट्स ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। और फिर आगे देखना, काफी बार क्या होता है, और ये काफी सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया होगा कि यू विल सॉल्व द टेस्ट, लेकिन काफी बार आपका लो स्कोर आता है, यू विल गेट वेरी लो स्कोर्स, यू विल sometimes you'll get only 50 marks, sometimes you'll get only 80 marks, sometimes you'll get only 60 marks, okay, and you will get discouraged। लेकिन ऐसे वक्त डिस्करेज नहीं होना है, डोंट गेट डिस्करेज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, स्लोली बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि लास्ट टेस्ट से हाउ आई एम गोइंग टू इंप्रूव इन द नेक्स्ट टेस्ट। लास्ट टेस्ट में जो मिस्टेक्स की थी मैंने, वो मैं कैसे अवॉइड करूंगा, लास्ट टेस्ट से जो मेरा कंटेंट कम था वो मैं से कैसे इंप्रूव करेगा। हर एक टेस्ट आपके लिए एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का तरीका होना चाहिए। ओके, हर एक टेस्ट में आपकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा ये आपका होना चाहिए। डोंट गेट डिस्करेज बाय द लोअर मार्क्स। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि लो मार्क्स है तो आपने बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, इंप्रूव तो करना है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि आपका एक्चुअल टेस्ट में कम मार्क्स होते हैं और प्रीलिम्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हो। फॉर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हेन फर्स्ट टाइम आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, उस ईयर मेरे एवरेज मार्क्स जो थे टेस्ट सीरीज में, दे वर अराउंड 90 to 95, 90 to 95 बस एवरेज मेरे मार्क्स होते थे, इवन लेसर देन दैट। शुरुआत में मैंने स्टार्टेड प्रिपरेशन, हार्डली आई यूज्ड टू गेट 70 मार्क्स, 75 मार्क्स। अब तो कट ऑफ कम होता है, उसको कट ऑफ ज्यादा होता था, मोर देन 105 कट ऑफ यूज्ड टू बी देयर दैट टाइम। ओके, अब तो 90 के आसपास कट ऑफ होता है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उस वक्त 90 मार्क्स या 80 85 मार्क्स वाज वेरी डिस्करेजिंग। ओके, लेकिन उस ईयर व्हेन माय एवरेज मार्क्स वेर अराउंड 90 to 95, I got around 140 plus marks in actual prelims। Actual prelims में I scored 140 plus। Next year I have scored 144 or something again। Okay, तो do not get discouraged due to low score। बस आप हर टेस्ट में मैं इंप्रूव कैसे करूंगा और करूंगी ये आपको देखना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे कितने टेस्ट हमने सॉल्व करने चाहिए। अगेन, नंबर ऑफ टेस्ट डज नॉट मैटर। ऐसा आपने किया कि नहीं मैंने 100 टेस्ट सॉल्व किए, लेकिन उस टेस्ट का आपने एनालिसिस से परफॉर्मेंस एनालिसिस से नहीं किया जैसे हमने देखा, ठीक है, या फिर आपने उस टेस्ट में जो नया कंटेंट है वो कभी पढ़ा ही नहीं, उसको रिवाइज करने का ट्राई नहीं किया, तो उसका कुछ फायदा नहीं है 100 टेस्ट सॉल्व करके। ओके, तो बस नंबर ऑफ टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हर टेस्ट का आप मैक्सिमम कैसे बेनिफिट लेते हो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट यू शुड बी सॉल्विंग, ओके, बाय द टाइम ऑफ प्रीलिम्स यू शुड हैव एटलीस्ट सॉल्व 35 टेस्ट, 35 to 40 टेस्ट। इवन ये फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहा है या सेकंड टाइम कर रहा है, उनके लिए ये नंबर भी काफी है। ओके, क्योंकि आप देखो 35 टेस्ट के थ्रू आल्सो यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑलमोस्ट 35 एमसीक्यूज, बट इतना ही एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं करते। मेनी टाइम्स यू विल अटेंड ओपन टेस्ट होती है, फिर काफी बार आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हो किसी बुक में, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपका चलता ही रहता है। ओके, बट एज अ प्रॉपर टेस्ट सिटिंग में आप 30 to 35 टेस्ट तो सॉल्व कर ही सकते हो। नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, लेकिन ट्राई करना इतने सारे टेस्ट सॉल्व करने का। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक ही इंस्टीट्यूट के सारे टेस्ट सीरीज, एक ही इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट आप कंप्लीट करना। ओके, एक इंस्टीट्यूट ने लेट्स से 30 टेस्ट सीरीज का उनका प्लान है, एवरी वीक या एवरी 8 days 10 days उनका टेस्ट हो रहा है, मॉड्यूल वाइज है, पहले पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, देन ज्योग्राफी, देन एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स के कुछ टेस्ट उसमें हो सकते हैं, या हर टेस्ट में कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं, मॉड्यूल वाइज इनका टेस्ट है, और फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट है। तो एक कोई भी इंस्टीट्यूट के सारे टेस्ट कंप्लीट करना काफी इंपॉर्टेंट है, रादर देन सॉल्विंग दी
10 टेस्ट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट एंड अगेन 10 टेस्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट एंड अगेन 10 टेस्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट, वो आपका गाइडेड और प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि वेन एवर दिस होल 30 टेस्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व, वो इंस्टीट्यूट ट्राई करता है कि आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स इस 30 टेस्ट में कवर हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इस 30 टेस्ट में कवर हो। ओके, नहीं तो होगा क्या कि एक टेस्ट सीरीज के आपने 10 टेस्ट सॉल्व कर दिया, अब आपको लगता है कि नहीं यहाँ मुझे मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहा है, मैं दूसरे टेस्ट सीरीज अब सॉल्व करता हूँ, उसके 10-15 टेस्ट आपने सॉल्व कर दिए, पता चला कि फर्स्ट टेस्ट में आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सॉल्व किए थे क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट में वही क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तो पूरा कंप्लीट आपके सारे टॉपिक्स टॉपिक्स तो सब कुछ कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन सारे सेक्शंस ऑफ द सिलेबस है उसमें टच नहीं होगी। ओके, तो मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप एक इंस्टीट्यूट की सारे टेस्ट सॉल्व कीजिएगा। ओके, और फिर उसके बाद अगर आपको दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी टेस्ट सॉल्व करनी है तो दैट इज वेल एंड गुड, आप कर ही सकते हो, आपके पास टाइम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन इतने ही टेस्ट सॉल्व कीजिएगा जिसका कंटेंट आप बाद में फिर से रिवाइज कर पाओ, जो न्यू कंटेंट एटलीस्ट उसमें होता है उतना आप बाद में रिवाइज कर पाओ। 30-35 टेस्ट द वे यूपीएससी प्रीलिम्स का आप सॉल्व करते हो उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो दैट इज इनफ, और फिर ये 35 टेस्ट का सारा एनालिसिस भी आपका होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट दे रहा है अगर इतना भी फर्स्ट टाइम वो कर पाते हैं तो देयर इज हाई चांसेस यू विल क्लियर प्रीलिम्स एक्चुअली, अगर आप इंप्रूव करते हो तो इसमें। ओके, इंप्रूव करते हैं तो अगेन जैसे मैंने कहा कि एक ही टेस्ट इंस्टीट्यूट के सारे टेस्ट सॉल्व करने से सॉल्व करना अच्छा है रादर देन सॉल्विंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूट। आप ये कर सकते हो, हाँ, आपने इस 30 टेस्ट में लेट से 20 मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, तो 22 सेक्शनल टेस्ट है, आपने ये सॉल्व कर दिया। अब फुल लेंथ टेस्ट है ना, आप इसकी फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करना और बाकी इंस्टीट्यूट्स की भी फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करना फिर। ओके, काफी इस बार क्या होता है कि आपका जैसे प्रीलिम्स करीब आता है तो उसके पहले 1 मंथ 2 मंथ देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स विल हैव दिस व्हाट वी कैन द ऑल इंडिया टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होती है फ्री में होता है या नॉमिनल उसकी फीस होती है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन एक टेस्ट सीरीज तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही करना है ताकि सारे टॉपिक्स या सारे सेक्शंस ऑफ टॉपिक उसमें कवर हो जाए। तो अगर आप ये करते हो, दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। ओके, इट रिक्वायर्स पेशेंस, और ये आपके एक्चुअली प्रिपरेशन के साथ साथ होता रहता है। अगर आपने जून में प्रिपरेशन स्टार्ट किया है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, तो जून से लेके नेक्स्ट ईयर तक, लेट्स से नेक्स्ट ईयर में जून में एग्जाम है तो नेक्स्ट ईयर के मई तक ये एक्चुअली सारा आपका प्रोसेस है, ये सारा आपका एक्चुअली प्रोसेस है, एंड ग्रेजुअली आप इसके थ्रू इंप्रूव हो गए। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि इस तरीके से अगर आप सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हो, प्रीलिम्स के तरह एक्चुअली सॉल्व करते हो कि प्रीलिम्स टेस्ट है मेरा, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आपके परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट होगा। ओके, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल आल्सो हु हैव एक्चुअली ट्राइड दिस, तो आप इसको ट्राई करते रहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, और लाइक कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।